हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करें, परमेश्वर की हुजूरी में आए और आज के इस दिन को परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, वचन के द्वारा हम परमेश्वर को और गहराई में जानें और अपने परमेश्वर के साथ ये जो हमारा रिश्ता है उसे और ज्यादा हम स्ट्रेंथन करें। और आज का वचन जो है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से उसके 41 चैप्टर से है और 10th वर्स। और यहाँ पे प्रभु का वचन जो है वो इस तरह से कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को, इज़राइलियों को ये बात को कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से जो वाचा बांधी, परमेश्वर उन वाचा के वफादार है, फेथफुल गॉड है। इंसान जो है वो परमेश्वर को धोखा दे देता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देते। और हम पुराने नियम में भी ये बात को देखते हैं कि किस तरह से लोग बार बार अन्य जातियों के जो जिन बातों से खुदा ने रोका था उन बातों में बार बार गिरते थे। मूर्ति पूजा थी, या परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो है उनके प्रति वफादार रहते थे। परमेश्वर उन्हें डिसिप्लिन करने के लिए दूसरे जातियों के अधीन भी कर देते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम उनसे टलता नहीं था और परमेश्वर फिर से उन्हें मोड़कर अपनी ओर लाते थे। तो यहाँ भी हम देखते कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझ में विश्वास रखो और तुम किसी और बात का डर ना रखो। तो आज वही वादे जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए, इजराइलियों से किए, आज खुदा का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अब्राहम की वही आशीषें आज हमारी भी हैं और हमने पवित्र आत्मा रिसीव किया है। आज वो सब प्रॉमिसेस हमारे लिए है। तो आज आप किस सिचुएशन से होकर निकल रहे हैं? हो सकता है किसी बात का डर हो, कोई लाइफ में चैलेंजेस हो, लेकिन आज आप इन प्रॉमिसेस को ले लें, क्योंकि आज अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो ये प्रॉमिसेस आज आपकी हैं। और मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि सचमुच जो परमेश्वर के वादे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर कभी ना छोड़ता ना त्यागता है। वो मेरे अपने जीवन की एक टेस्टिमनी है कि मैंने अपने जीवन में कभी, मेरी लाइफ इजी नहीं रही, लेकिन मुझे मालूम है परमेश्वर साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत बार हमें उन बातों में से, परेशानियों में से होकर निकलने देते, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ दिया होता है, पर इसलिए कि हम और ज्यादा परखे जाएं, और ज्यादा, जैसे जो सोना है वो आग में तप कर रिफाइन होता है, हम भी रिफाइन हो, अपने विश्वास में और ज्यादा दृढ़ हो। तो आज हम इन परमेश्वर के वादों पर हम मनन करते हैं और आज इन प्रोमिसेस को हम थाम लेते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि हम अपने कर्मों के कारण या भले कामों के कारण नहीं बचाए गए, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में हम उन सारी बातों को, प्रॉमिसेस को, स्वर्गीय ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करते हैं। तो आइए इन प्रॉमिसेस को हम देखें। लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का भय रखना फंदा है। तो आज हम उस फंदे में ना पड़े, बल्कि सिर्फ परमेश्वर का डर रखे और इस कॉन्फिडेंस में रहे कि परमेश्वर इमैनुअल है, वो हमारे साथ है, वो हमें कभी ना छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। दूसरा है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और यहाँ पर जो इधर उधर ताक जो लिखा है वो इंटेंशनल है। जब हम किसी मुसीबत में होते, परेशानी में होते हैं, तो हम यहाँ वहां दूसरों की तरफ देखते हैं, मदद के लिए देखते हैं, लेकिन खुदा का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा प्रोवाइडर हूँ, मैं तुम्हारा हीलर हूँ, मैं तुम्हारा हेल्पर हूँ, मैं तुम्हारी बुद्धि हूँ, मैं तुम्हारी धार्मिकता हूँ, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। वो सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, सेल्फ जो सॉवरेन गॉड है, वो हमारे साथ है, वो हमारा परमेश्वर है और हमें कहीं और यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं। आज किसी भी परिस्थिति में हम हैं जहां पे हमें लग रहा है कि हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा
करा, तो यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हम उसी मार्ग पे चले जो यीशु मसीह दिखाते हैं, वो सत्य को हम थाम ले और वो जीवन पाएँ जो यीशु मसीह में हमें मिला है, अनंत जीवन। खुदा का वचन फिर हमें कह रहा है मैं तुम्हें दृढ़ करूँगा। आज हम कहाँ पर ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर हमें लग रहा है हम ये काम नहीं कर सकते, या हम बिल्कुल ही निर्बल है, कमज़ोर है, या हम अब अपनी किसी भी तरह से हम अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल नहीं पा रहे। जैसे पौलुस ने कहा कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। आज प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, और प्रभु है जो हमारी कमज़ोरियों में हमें वो सामर्थ देता है। उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर देखें जो ऑलमाइटी गॉड है, उसने जिसने अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, वही जी उठने की सामर्थ खुदा ने आज हमारे अंदर दी है। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा का सामर्थ जो है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हम परमेश्वर के जिन भले कामों के लिए बुलाए गए हैं, परमेश्वर हमें उनमें इक्विप भी करते हैं। और खुदा का वचन कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। खुदा ने आज अपना होली स्पिरिट दिया जो कि हमारा पैराक्लेटोस है, मतलब कि वो हमारे साइड में आके हमारी हेल्प करते हैं, हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, हमारे हेल्पर है, हमारे कंफर्टर है, हमारे काउंसलर है। जहां पर हमें बुद्धि चाहिए वहां पर हमें काउंसल करते हैं, जहां पर हम टूटे हुए हैं किसी भी दुख के कारण, वहां पे वो हमें कंफर्ट करते हैं। जहां पे हमें मदद की जरूरत है वहां पे वो हमारी सहायता करते हैं। प्रभु हमें नहीं छोड़ते। उनसे अच्छा हमारा कोई दोस्त नहीं है, उनसे अच्छा हमारा कोई मददगार नहीं है। और उसके बाद लिखा है मैं तुम्हें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। सचमुच परमेश्वर जो राइचियस गॉड है, वो हमें हमारे पाप के फंदों में से हमें निकालते हैं। और मैं आपके साथ मिलकर फर्स्ट जॉन और उसके सेकंड चैप्टर से पढ़ना चाहूंगी। बहुत ही खूबसूरत वचन है जहां पर लिखा है, हे बालको, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। परंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे, इंग्लिश में जो वर्ड यूज है वो एडवोकेट है। वो आकर हमारे लिए हमारे केस को लड़ते हैं। पाप के कारण हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे, इसका मतलब हमने पाप किया तो हमारे को मृत्यु मिलनी ही चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने हमें उस मृत्यु से छुड़ाया है, हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर अपनी धार्मिकता हमारे ऊपर दे दिया, और अब वो हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। तो यीशु मसीह है जो हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभालते हैं। और लिखा है वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे नहीं, सारे जगत के पापों का भी। तो यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपनी जान दी है। वो किसी एक धर्म के लिए नहीं आए, खुदा ने धर्म नहीं बनाए। इसीलिए हमें इस संसार में खुदा के वचन को सुनाना है, लोगों तक सुसमाचार लेकर जाना है कि यीशु मसीह ही संसार के उद्धार करता है। उद्धार किसी और नाम में नहीं है, किसी और के द्वारा नहीं है। और आगे जैसे लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। तो जब हम प्रभु को जानना शुरू करते हैं, उसकी नॉलेज में बढ़ते हैं, तो अपने आप हम परमेश्वर, हमारी बुद्धि खुलती है और हम जान पाते हैं कि ये सत्य है। सत्य हमें झूठ से आजाद करता है, अंधकार से आजाद करता है, शैतान की गुलामी से आजाद करता है, पाप की गुलामी से आजाद करता है। तो आज जब खुदा का ये वचन हमारे पास आया कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। आज आप इन वादों को पकड़ ले, क्योंकि अगर आज आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर वफादार है। आज विश्वास के द्वारा वो प्रॉमिसेस जो खुदा ने अपने लोगों को पुराने नियम में दी, इजराइलियों को, आज विश्वास के द्वारा वो प्रॉमिसेस आज हमारी है। यीशु मसीह में जब हमने विश्वास किया, तो आज उन वादों को आप पकड़े और आप इस कॉन्फिडेंस में जिए कि जो मर्जी आपके जीवन में हो रहा है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। और आप किसी भी परेशानी में क्यों नहीं है, आप होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन परमेश्वर सामर्थी है कि आपको उन परेशानियों में से वो निकाल देंगे। तो आज के इस वचन के द्वारा मैं पूरा विश्वास करती हूँ खुदा का वचन सत्य, सत्य
आजाद करता है। आपके जुए टूटे हैं, आज आपके जीवन से शैतान का साम्राज्य टूटा है। आज आपकी लाइफ से जो शैतान का झूठ है वो दूर हुआ है, और आज प्रभु की आशीषें जो है वो आप पर आई हैं। तो इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष दे, आपके घर घराने में परमेश्वर का शालोम बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।